टॉरियंस, जुलाई का दूसरा हफ्ता आपसे कई तरह की डिमांड्स करेगा। हालात और वाक़यात ऐसे पेश आएंगे जिनमें आपको अपनी अकल, अपना एतमाद और अपनी जहानत इस्तेमाल करना पड़ेगी। ये बात मैंने शुरू में ही इसलिए बोल दी ताकि वीडियो के दौरान मैं इन सब चीज़ों की वजूहात बयान कर सकूं। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस एक साल में एक दफ़ा वर्गो एंगल पर से गुजरता है, एंड ये एंगल दो तरह का बिहेवियर प्रोड्यूस करता है। एक तरह जज्बाती कैफियत को बहुत बढ़ा देगा, यू आर सो लविंग, यू आर वेरी इमोशनल, एंड उसकी वजह से आप फैसले तेज़ी से लेने लगेंगे। अच्छी बात है, तेज़ी से फैसले लिए जाएं, फैसले एक कीमत रखते हैं। अच्छा फैसला प्रीशियस होता है, इसे कहते हैं गुड रिजल्ट्स गिव्स यू, गुड डिसीजन गिव्स यू गुड रिजल्ट्स। बट इसके उलट भी कि अगर तेज़ी में गलत फैसले लिए गए तो वो लॉस भी करेंगे। इसलिए ऐसे फैसले बहुत आराम से ले लिए जाएं जिन फैसलों में आपकी महारत, आपकी रिसोर्सेज और आपके प्लान्स पुख्ता हैं, उनमें कोई कमज़ोरी नहीं आएगी। आपके टिप्स पर हैं, आप ज़हीन हैं, या वो काम डेली करते हैं, या वो मीटिंग्स डेली करते हैं, या वो जो कारोबार है, या जो भी आप डिसीजन, जो भी टारगेट को हिट करना चाहते हैं उसमें आपके तजर्बात हैं, तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई भी ऐसा काम जिसमें आप फर्स्ट टाइम इन्वॉल्व होने लगे हैं और ज़्यादा डिपेंड आपका दूसरे लोगों पर है या कुदरती वसाइल पर है, जैसे बारिश होगी तो फ़ायदा होगा, जैसे हवा चलेगी तो फ़ायदा होगा, या कोई बंदा सपोर्ट करेगा तो फ़ायदा होगा, या एग्रीमेंट होगा तो फ़ायदा होगा, उन वाली चीज़ों से ज़रा अभी गुरेज करिए। थोड़े दिनों बाद वीनस अच्छी फॉर्म में आ जाएगा, एंड उसकी अच्छी फॉर्म दोबारा आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को स्टेबलाइज कर देगी। लेकिन फ़िलहाल एहतियात बरतने की ज़रूरत है। एक और एहतियात की जिक्र कर देता हूँ। मरकरी आपके लिए रेट्रोग्रेड है इस वक्त, और मरकरी आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम एंड कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। तो तमाम वो फैसले जिसमें सोर्स ऑफ इनकम की चेंजेस, जॉब स्विचिंग, एक्स्ट्रा रिस्क टेकिंग, किसी चीज़ की बाइंग, या फिर किसी चीज़ के लिए कोई गैम्बलिंग फैक्टर का काम करना है, तो उसे 23 जुलाई तक अभी रुका जाए जब तक कि मरकरी रेट्रोग्रेड है। कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस एस्ट्रोलॉजिकली एक्सपेक्टेड हैं जिसमें बाद में आप पछता सकते हैं। सो these two न्यूज़ इज़ लाइक वीनस का कमज़ोर एंगल पर आना और मरकरी का रेट्रोग्रेड होना थोड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा। अब बाकी सारी खबरें अच्छी हैं। आपके लिए मार्स सेकंड एंगल पर है, दैट इज़ पॉजिटिव फॉर योर रिलेशनशिप्स, दैट इज़ पॉजिटिव फॉर योर हीलिंग प्रॉपर्टीज़। जिस्म में कोई मर्ज है तो जाता रहेगा। दैट इज़ पॉजिटिव फॉर योर कॉन्फिडेंस, अगर कोई मुकाबला होगा तो आप एतमाद का इजहार करेंगे। मार्स इज़ पॉजिटिव फॉर योर स्पिरिचुअल बिलीव्स आल्सो। मार्स इज़ पॉजिटिव फॉर योर रियलिस्टिक अप्रोचेस, आपके ख़यालात में हकीकत पसंदी आएगी, आपका इंट्यूशन लेवल हाई होगा, आप चीज़ों को तेज़ी से जज कर सकेंगे। ये काम आएगा आपको अपने फैसले, वो प्रीशियस डिसीजंस लेने में जिनके रिजल्ट्स बड़े अच्छे होंगे। तो मार्स बहुत हद तक पोजीशन ऑफ वीनस को एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी को कवर कर देगा। सूरज आपके लिए थर्ड एंगल पर है, और ये थर्ड एंगल पर आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डेजावू कहते हैं, जो टाइम आप कभी पहले भी देख चुके हों, आपको महसूस होगा कि ये वक्त मैं पहले भी कभी देख चुका। सो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको देता है। एंड जब भी सूरज आपके लिए थर्ड एंगल पर होता है तो इसकी एक कमज़ोरी समझ लें कि आपको छोटी पेन ज़्यादा फील होगी, और ये अच्छा है, पेन आपको मजबूत करेगी। लेकिन है तो पेन, बहरहाल मजबूती आएगी लेकिन महसूस होगी। फिर जब सूरज बहुत अच्छी पोजीशन पर आ जाएगा नेक्स्ट वीक 22 जुलाई को तकरीबन, देन यू आर ऑन राइट ट्रैक फॉर योर रियल एबिलिटीज़, रियल टारगेट्स। आप अपनी एबिलिटीज़ को रिवॉर्ड्स में और टारगेट कंसीव करने में कन्वर्ट कर सकेंगे। जुपिटर आपके लिए फोर्थ एंगल पर आ चुका हुआ है 1 जुलाई से, and that is the golden most position of Jupiter that gives you enhancement।
चीज़ों को बढ़ाएगी, हर तरह की इस सेक्टर को बढ़ाएगी। शान व शौकत में इजाफा, फाइनेंशियल फ्रीडम, न्यू प्लान्स, क्रिएटिव स्किल्स, नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़, एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस, मल्टीटास्किंग स्किल्स, लकी फैक्टर्स, सडन गेन्स, फेस वैल्यूज एंड इवन योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स। जुपिटर इज सो गुड, और जुपिटर की ये पोजीशन रहेगी भी लंबी, ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, देर तक अब आपको सपोर्ट करता रहेगा। अब यूरेनस आपके लिए सेकंड एंगल पर है एंड इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ सडन चेंजेस। आपको सडन चेंजेस को रीड करना है, डिसीजन नहीं लेना, प्लान बनाने हैं। अभी सिर्फ थोड़े अरसे के बाद, एक हफ्ते के बाद, ये सडन चेंजेस के जो प्लान आपने बनाए होंगे, सडन चेंजेस इन सोर्स ऑफ इनकम, सडन चेंजेस इन योर लाइफ स्टाइल, सडन चेंजेस इन योर थिंकिंग स्टाइल, सडन चेंजेस इन योर लाइफ स्टाइल, सडन चेंजेस इन योर हेल्थ स्टाइल, ये सब प्लान करते रहिए। एक हफ्ता आपकी प्लानिंग चलेगी। एक हफ्ते के बाद ये प्लान्स सफिशेंट होने लगेंगे, प्रॉपर होने लगेंगे फॉर योर अचीवमेंट्स, फॉर योर रिजल्ट्स। लेकिन वो टाइम शुरू होगा 18-19 जुलाई के बाद। उससे पहले पहले अभी आप प्लान्स पर फोकस करिए, ये प्लान्स आपको कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। प्लान बनाना भी ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त आप बिग रिवॉर्ड्स को एक्सपेक्ट मत कीजिए। ये हफ्ता आपसे मेहनत मांगेगा, अगले हफ्ते से फिर बड़ी कामयाबी होंगी, और वो मैं सुना रहा हूँ आपको इंशाल्लाह कबल अज़ वक्त। जो टॉरियंस इस वक्त अपना मोमेंटम क्रिएट किए हुए हैं, वो अच्छा रिज़्क रोज़ी कमा रहे हैं, इज़्ज़त कमा रहे हैं, फेस वैल्यू कमा रहे हैं, रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, दैट मीन्स दे आर स्ट्रॉन्ग टॉरियंस। हालात कमज़ोर होने के बावजूद, प्लानिटरी एक्शंस की कुछ वीकनेसेस के बावजूद आपने अपने आप को स्टेबल रखा, स्मूथ रखा, ग्रोइंग रखा, तो इट मीन्स आप स्ट्रॉन्ग हैं। बट ऐसे टॉरियंस जो पहले भी कंप्लेनिंग थे, पहले भी अनसक्सेसफुल थे, ऊपर से ये थोड़ा सा कमज़ोर टाइम शुरू हो गया, इसके बाद वो मज़ीद कमज़ोर हुए और इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व ना कर सके, तो उन्हें चाहिए कि वो सूरह शम्स की तिलावत ज़रूर करें। उन्हें चाहिए कि वो एक अच्छा सा एमरल्ड 3 से 4 कैरेट का ज़रूर पहने, ताकि वो इन हालात का सामना कर सकें विदाउट एनी मेजर लॉस। उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी अच्छी खबरें या जितनी भी कमज़ोर खबरें मैंने आपको सुनाई, इसके मुताबिक आप राइट डिसीजंस लेंगे और उन डिसीजंस को आप अपनी लाइफ में कामयाबी से हमकिनार करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगर कामयाब हो जाएं तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने